भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि जो हम अदानी के मामलों में घिर चुके हैं, उससे अब देश के लोग हमारी राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये हमेशा हर नया तरह का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग पूरी तरह से विफल रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो राजनीतिक उन्माद बिहार में फैला हुआ है, ये जो उन्माद है क्यों फैला है सर? देखिए, जो लोग फैलाए हैं उनको ही जवाब देना चाहिए। और सबको पता है कि हमने नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति को आगे बढ़ावा दिया और देश स्तर पर हमने मिसाल पेश की है कि जो नफ़रत की राजनीति है उसको समाप्त करके रोज़गार परक राजनीति को बढ़ावा दिया जाए। जन सरकार के मुद्दे पर हमने सरकार बनाया है, महंगाई समाप्त करने के लिए हमने सरकार बनाया है और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए इनको बेचैनी है और बेचैनी में वो हर तरह का प्रयोग कर लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तब नया प्रयोग अपने प्रयोगशाला में किए हैं। पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि 2024 का रिहर्सल चालू है। उसके लिए बड़ोदरा गुजरात का मामला हो, महाराष्ट्र में औरंगाबाद का मामला हो, हैदराबाद का मामला हो, पश्चिम बंगाल के हुबली और हावड़ा का मामला हो, आपको झारखंड के साहेबगंज जमशेदपुर का मामला हो, बिहार में आपको सासाराम और बिहार शरीफ का मामला हो, इस तरह का प्रयोगशाला में किए। क्षणिक टाइम के लिए उनको लगा कि लोग हमारी बातों में आ गए, लेकिन बिहार और देश की जनता ने बता दिया कि अब हम लोग नफ़रत की राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं, अब हम लोग उन्माद की राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं, अब हम लोग स्वार्थ की राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। अब हम लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों का, हमारा इस्तेमाल अपने सत्ता में आने के लिए करती है। इसलिए ऐसे उन्माद और ऐसे उन्मादी लोगों के वातावरण से हमको निकलना है। इसीलिए देश के लोगों ने जब अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने अब नया तरीके का प्रयोग शुरू किया है, लेकिन उनका ये प्रयोग भी पूरी तरह से विफल है, क्योंकि बिहार और देश ये गंगा जमुनी संस्कृति का गहवारा रहा है। यहाँ पर हर धर्म, हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देश है अनेकता में एकता का मिसाल। ये देश है गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला। इस देश में, इस देश के अंदर जो माहौल है वो है एक दूसरे से मिल करके रहने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि जो हम अदानी के मामलों में घिर चुके हैं, उससे अब देश के लोग हमारी राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये हमेशा हर नया तरह का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग पूरी तरह से विफल रहेगा और देश की जनता, बिहार की जनता ने विफल करके स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके प्रयोगशाला और आपके प्रयोग में अब हम लोग फंसने वाले नहीं। आज कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बोला है कि सरकार की गलती थी, वहां पर पर्याप्त बल में पुलिस वाले नहीं थे। देखिए, जो भी मामला है वो पहले वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो जाए, बेहतर माहौल बन जाए, उसके बाद समीक्षा होगी। सरकार भी हर तरह से देख रही है, लेकिन सबसे पहले जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो उन्मादी लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना आवश्यक है, बिहार के हित में, देश के हित में। इसलिए पहला जो काम है हम लोग उसको करेंगे। उसके बाद सरकार के स्तर से सारी बातों की समीक्षा होगी और जो भी मामले सामने आएंगे उस पर आप लोगों को बुला करके बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं लगता कि जो ये रामनवमी में जो ये जुलूस निकलता है, विजय जुलूस या मुहर्रम में, इन सब को बंद कर दिया जाए? क्योंकि अब हम देखते हैं कि इनमें हथियारों का प्रयोग होता है। देखिए, तो कहाँ तक ये जायज़ है? देखिए, कोई भी धर्म और कोई भी मजहब एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देता है। अब कोई जो इस तरह का तलवार लेकर के निकलते हैं या भाला लेकर के निकलते हैं, उन लोगों को जैसे ही उनके हाथ में तलवार हो, उनको आर्म्स एक्ट में बंद कर दिया जाए। ऐसा देखा गया कि 18 साल से कोई जुलूस बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जुलूस तो मोहब्बत के लिए निकलता है, एक दूसरे से मिलने के लिए निकलता है। रामनवमी के जुलूस में भी आप देखे होंगे, मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को शरबत पिला रहे थे, रोज़ा रख करके उनको पानी दे रहे थे, उनके साथ बेहतर व्यवहार कर रहे थे।
आप इसी स्टेशन न्यू मार्केट जो महावीर मंदिर है और वहाँ पर जामा मस्जिद है, देखे होंगे जामा मस्जिद के लोग, जो लोग पूजा अर्चना में खड़े हुए थे लाइन में, उनको पानी और शरबत पिलाने का काम किया। इसलिए मोहब्बत को आप किसी का जुलूस रोक करके समाप्त मत कीजिए। मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए जो आडंबर लोग हैं, जो इस तरह का फरेबी लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आकर के सरकार को मदद करनी चाहिए और सरकार को सहयोग करनी चाहिए। ये थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जिन्होंने बताया कि मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाना है। खून चाहे हिंदू का गिरे या मुसलमान का, मरता और पिसता सिर्फ उसमें एक इंसान है।